नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म। आज हम लोग जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कल हम लोगों ने जैन धर्म से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और जो प्रश्न छूट गए थे आज हम लोग उसको देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। पहला है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। किस समय में? तो जैन धर्म के समय में। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो आप लोगों से इसकी जीवनी पूछा जा सकता है। तो भद्रबाहु किसकी रचना है? तो कल्प सूत्र की। या फिर कल्प सूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। छठवां प्रश्न मैंने रखा है कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। सातवां प्रश्न मैंने रखा है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। आठवां प्रश्न मैंने रखा है पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। नवां प्रश्न मैंने रखा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, यह महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। दूसरा है सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। तीसरा है सम्यक चरित्र, प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। अगला प्रश्न मैंने रखा है 10वां जैन समितियां। तो 2 बार हुई थी, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। ये जैन संगीतियां है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जैन संगीतियां, प्रथम जैन संगीति का कार्यकाल था समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व और द्वितीय जैन संगीति समय 512 ईस्वी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में और द्वितीय जैन संगीति स्थान वल्लभी में जो गुजरात में पड़ता है। प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रमण देवरिद्धगढ़ी। और प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन संगीति के समय का शासक का कुछ पता नहीं है, अज्ञात है। और प्रथम जैन संगीति में क्या कार्य हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटे थे और द्वितीय जैन संगीति में जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। अंतिम प्रश्न है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी टीजीटी की परीक्षा में। तो आइए हम क्रम से देखते हैं। क्रम संख्या, एक तरफ मैंने तीर्थंकर लिखा है और तीसरी तरफ उनके प्रतीक को लिखा है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक सांड था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, उनका प्रतीक हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, उनका प्रतीक घोड़ा था। चौथे उतने महत्वपूर्ण नहीं है तो मैंने चौथे का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आप परीक्षा में चौथे का नहीं पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका पूछा जा सकता है। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ, उनका प्रतीक सारस था। सातवें तीर्थंकर संपार्श्वनाथ, उनका प्रतीक स्वास्तिक था। 10वें तीर्थंकर शीतल, उसका प्रतीक वृक्ष था। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे,
उनका प्रतीक बाज था। और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, उनका प्रतीक हिरण था। फिर 18वें तीर्थंकर अरनाथ थे, उनका प्रतीक मत्स्य था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, उनका प्रतीक कलश था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, उनका प्रतीक नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे, उनका प्रतीक शंख था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक सर्प था। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका प्रतीक सिंह था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूनिट 4 है, धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म को पढ़ना है। तो आज हम लोग जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। कल हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी परीक्षा को पास करें अच्छे नंबर से। नमस्कार।